ये तो, हाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 में कोई डाउट है? एग्जाम्पल 2 में नहीं होगा। एग्जाम्पल 3 में कोई डाउट? 3 में डाउट है कुछ? एग्जाम्पल 4 में? 3 तक ही दिए थे। चलो एग्जाम्पल 3। चलो अब आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज कितनी दी थी? 1। कहां से? 1 से 7 ना बेटा। चलो एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है? नहीं है। एक्सरसाइज 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। 1 में, 2 में, 3 में, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में डाउट है? फोर्थ का पहला, बोला पहला क्या है? द स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन फॉर ऑक्स ब्रोमीन दिया है। अब ये बताओ बेटा, उन्होंने क्या दिया हुआ है? कुछ ऐसा दिया हुआ है, व्हाट? 2Br- प्लस H2O2 प्लस 2H+। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Br2 लिक्विड प्लस 2H2O, ये दिया है कि नहीं दिया? और उन्होंने दिया है रेट डज नॉट अकर्स इन सिंगल स्टेप, द रेट ऑफ एक्शन डज नॉट करस्पॉन्डिंग टू स्टाइकोमेट्री। रेट क्या लिख रहे हैं बेटा इसका? के H2O2 Br- एंड H+, ये रेट है, ये दिया है। तो पहला क्या बोला? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3, बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। अब अच्छा ये बताओ बेटा, अगर हम इसको 3 टाइम कर देंगे, ये बताओ इसको अगर मैं 3 टाइम कर दूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगी? 3 टाइम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अभी बताओ, रेट अगर अपनी 3 टाइम बढ़ रही है, अब बताओ ये क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br- बाय 2 होगा कि नहीं होगा? आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बाय 1, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H+ बाय 2 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2, Br2 है, बाय 1 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O2 बाय 2। यही है कि नहीं है? तो उन्होंने क्या बोला, किस फैक्टर से रेट ऑफ कंजम्पशन Br- बढ़ेगा? यही है कि नहीं है? अभी देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास किस किस किसको किया कि इसको अपन ने 3 टाइम किया, इसको अपन ने क्या किया बेटा? 3 टाइम। अभी बताओ अगर ये रेट 3 टाइम है, जैसे मान लो अपने पास क्या हो गई, इसकी रेट पहले कितनी थी? R1, और इसकी रेट कितनी थी Br- की? R2/2। यही था कि नहीं था? अब मुझे बताओ यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या है? 2R1। यही है कि नहीं है? 2R1। अब इसको अपन ने R डैश कर दिया, तो यहां पर रिलेशन क्या चलेगा बेटा? R2 डैश इक्वल टू 2R1 डैश। यही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और ये बताओ, R1 डैश और R कितना है? इसको अपन ने कितना किया? 3 टाइम, तो रेट भी क्या हो गई अपनी? 3 टाइम हुई कि नहीं हुई? तो यहां से रिलेशन निकाल लो आप। अभी बताओ, या फिर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, इसको ये मालूम चल गया कि ये R=R1/2 है कि नहीं है? मान लो ये R1, इसको मान लेता हूं R2, R1 अपन मान चुके हैं। तो रेट के रिस्पेक्ट में ये R मान लिया, यहां पे क्या लिख दिया? रेट ऑफ Br- बाय 2। ये है कि नहीं है?
अब यहां पे अपनी अपनी ये कितने टाइम हो गई बेटा? 3R1। 3R हो गया कि नहीं हो गया? ये 3R इक्व टू क्या बन जाएगा? R BR नेगेटिव डैश बाय 2। अब दोनों को डिवाइड मार दो, ये कितना हो जाएगा? 1/3 इक्व टू R BR डैश होगी, 3 टाइम्स आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का डी। इफ बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर टोटल वॉल्यूम इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ BR? अच्छे बताओ, पानी के ऐड करने से क्या होगा? ये पूछा है। ये देखो बेटा, ये भी एक्वस है कि नहीं है? ये भी एक्वस है कि नहीं है? ये भी एक्वस है कि नहीं है? अब जैसे ही आप वॉल्यूम डबल कर दोगे, वॉल्यूम क्या किया उन्होंने? डबल किया, तो कंसंट्रेशन सबकी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पे बाय 2 यहां आएगा, बाय 2 यहां आएगा, बाय 2 मतलब 1/8 टाइम रेट बढ़ेगी, कम हो जाएगी, सबकी 1/8 ही कम होगी। ये भी 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8, सबका 1/8 हो जाएगा, तो आंसर 1/8 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 7 हो गया। चलो और क्या दिया था? बस 7 दिए थे ना। चलो 7 बता दें, 7 बताना है। चलो देख लो 7th। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है बेटा? 2 डिफरेंट केमिकल स्पीसीज फर्स्ट ऑर्डर में जा रहे हैं। हाफ लाइफ ये बताओ, एक ही हाफ लाइफ कितनी दी गई है? T हाफ लाइफ दी गई है, इसकी कितनी बेटा? कितनी? 5 सेकेंड। और B की हाफ लाइफ कितनी दी गई है बेटा? कितनी दी गई है? देखो अपन हाफ लाइफ वाली मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, तो उन्होंने क्या बोला? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? ये अपना इनिशियल, इसको मैं 3x मान लूं तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं होगा? 2x होगा कि नहीं होगा? अब उन्होंने ये बोला है कि आप CA/CB निकाल दो। कब निकालो उन्होंने बोला है? कैलकुलेट आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ ए, यही पूछा ना, इनिशियल कंसेंट 3:2। अब 3 हाफ लाइफ, ये तो एक ही 3 हाफ लाइफ, एक ही 3 हाफ लाइफ मतलब कितने टाइम हो जाएंगे? 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद की बात कर रहे हैं, 15 सेकंड बाद, सॉरी। ये बताओ ए 5, ये अभी हम ए के लिए कर रहे हैं। ए कितना है अपना बेटा? 3x। 3x 5, फिर 5, फिर 5, ये तो मुझे करना है। इस कितना हो जाएगा? 3x/2, 3x/4, 3x/8। अच्छा बताओ, इन 15 मिनट में ये कितना कंज्यूम होगा? इसकी कितनी हाफ लाइफ निकलेंगी? 2 निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो बी के लिए कितना है बेटा? 2x। 2x की एक हाफ लाइफ कितने की है? 7.5 की, 7.5। तो कितना बचा? 2x/2। फिर एक और हाफ लाइफ में 7.5, नहीं सॉरी 5, 7.5, तो 15 हो गए कि नहीं हो गए? तो ये कितना बचा? 2x/4। यही बचा कि नहीं बचा? रेसो ले लो, 3x/8 अपॉन 2x/4, तो कितना आ गया? जल्दी बोलो। ये 3/4 दिख रहा है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3, और ये अपन काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी बात क्या था कि जो भी टाइम दिया था दोनों के मल्टीपल में दिया था, दोनों के मल्टीपल में। अब मैं आपसे पूछा कि बताओ 35 सेकंड बाद कितना होगा? तो 35 इसका मल्टीपल है क्या? इसका मल्टीपल है? नहीं है, तो फिर अपन इसमें हाफ लाइफ वाला नहीं लगा पाएंगे। क्या हाफ लाइफ लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अब जैसे मान लो आपसे बोल दे 75 सेकंड बाद, 75 सेकंड में इसकी कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी? 10। तो ये कितना बचेगा? 2 की पावर 10, ये इतना बचेगा। और इसमें 75 में कितनी हाफ लाइफ आएंगी? 15। तो ये कितना बचेगा? 3x/2 की पावर 15, ये हो जाएगा। रेसो ये आ जाता, आता कि नहीं आता? क्योंकि ये
टाइम अगर हाफ लाइफ के मल्टीपल में है तो बहुत आसान है। देखो, टाइम दिया है और मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है और हाफ लाइफ के मल्टीपल में है, तब आसान है। और अगर कंसंट्रेशन निकालनी है, जैसे मान लो अपने पास ये 3x था, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ ये अपना x/8 कब बचेगा, ये वाला, तो ये तो ये हाफ लाइफ का मल्टीपल है कि नहीं? कितना कितना कितने बाय 2 कर दें कि ये बन जाए? ये 2 8/16, इसको अगर मैं 16 टाइम डिवाइड कर दूं, मतलब कितनी हाफ लाइफ गई होंगी? 16 हाफ लाइफ। 16 नहीं, सॉरी, 4 जाएंगी। 4 जाएंगी कि नहीं जाएंगी? क्या होगा? 2x से कितना होगा? x होगा। x से x/2, x/4 और x/16, 1 2 3 4, तो डायरेक्ट इस यहां से इतना होने में 4t हाफ लाइफ लग जाएंगी। ये फायदा हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ से। तो जब भी अपन फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अपनी नजर हाफ लाइफ पे होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन से अपन बच जाते हैं। अब हाफ लाइफ नहीं होती तो फिर मेरे पास क्या होता? अगर हाफ लाइफ नहीं होती, सिंपल होता, अपन फिर वही कर रहे होते, के टी इक्व टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये कर रहे होते फिर अगर हाफ लाइफ नहीं होती तो। फिर इसमें अपन के पास लॉग सॉल्व करना पड़ता अपन को। चलो, कितने दिए थे बेटा? 7 दिए थे, 7 हो गए। चलो, चलो होमवर्क लिख लो। होमवर्क, होमवर्क लिखो। पेज नंबर 37 पे अपने पास पार्ट 2 दिया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन सिंग वन ऑप्शन टाइप, वन ऑप्शन टाइप दिए गए हैं। इसमें अपन को 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 कहां तक करोगे? 10 कम हो जाएंगे यार। 1 to 14 कर लो। 1 to 14 देखते ही बन जाएंगे आसान। 1 to 14, 1 to 14। चलो, चलो अब एक चीज देखना बेटा, अपन लोगों ने कल जो पढ़ा था, लास्ट में अपन ने ये छोड़ा था कि अगर अपने पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो के टी इक्वल टू क्या होता था? एल एन आर टी कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन आर टी, ये अपन ने पढ़ा था बेटा। आर टी, और यही एल एन एन नॉट अपॉन एन टी कर सकते कि नहीं कर सकते? और यही एल एन अपन कर सकते थे क्या? पी नॉट अपॉन पी टी। और यही रख सकते थे एल एन वी नॉट अपॉन वी टी। और यही कर सकते थे एल एन डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी, क्योंकि ये इन सबका एक ही चीज बनती थी, ये अपन ने पढ़ा था कल। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा डाटा दिया गया है। ए दिया गया है, टाइम दिया गया है। ए का क्या दिया गया है बेटा? वेट 10 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम। ये 2 सेकंड में और ये आपका 10 सेकंड, ऐसा दिया गया है। फाइंड के एंड टी हाफ लाइफ, ये फाइंड करना है। के फाइंड करना है और टी हाफ लाइफ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? जल्दी बोलो। के टी इक्व टू एल एन
डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी कर सकते कि नहीं कर सकते? ये तो 2 सेकंड से स्टार्ट हो रही, 8 तक जाए तो कितना टाइम लगा? 10 सेकंड की 8 सेकंड? 8 सेकंड। अपन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 से, अपन ने 2 से देखना चालू किया, 2 पे कितना था? 10। 2 सेकंड में कितना था? 10। तो 10 सेकंड में पहुंचा 8, तो ये तो 8 सेकंड में कितना कंज्यूम हुआ? चलो, तो अभी बताओ अपन यहाँ पे क्या डालेंगे? के निकालना है, और टी कितना आ जाएगा बेटा? 10 आएगा कि 8? 8 आएगा, 8 आएगा ना। इक्वल्स टू एल इन 10/8, ये हो जाएगा 10/8। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो? 1/8 एल इन 5/4, और 1/8 एल इन 5 एल इन 4, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेना है, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 2.303/8 log 5 माइनस log 4, ये आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? और टी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे बेटा? टी हाफ लाइफ कैसे आ जाएगी? एल एन 2/के, के की वैल्यू वो छाप देना। कितना बन जाएगा ये? एल एन 2 अपॉन 1/8 एल एन 5/4, ये आ जाएगा। अपन क्या लिख रहे हैं बेटा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन, बात नहीं बेटा, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर के टर्म में अपन लिख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब, और ये अपन किसका लिख रहे हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि अपन फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अपन को फर्स्ट ऑर्डर में बहुत ज्यादा डील करना है। तो अपन ने क्या देखा था बेटा? जैसे मान लो कोई सा भी रिएक्टेंट है, अब देखो कोई सा भी रिएक्टेंट लिया अपन ने, बात नहीं, रिएक्टेंट ले रहे थे अपन, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। मान लो ये अपना कितना है, ये ए नॉट है टाइम टी पे, और टी पे कितना हो जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है? के टी इक्व टू एल एन, एल एन इनिशियल कितना है? ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। और आपको बताया था कि अपने पास प्रेशर किसके प्रोपोर्शन होता है? मोल्स किसके प्रोपोर्शन हो सकते हैं? वॉल्यूम के, सॉरी, मोल प्रेशर के। तो ए नॉट को मैं किसके प्रोपोर्शन मान लूंगा? पी नॉट। और ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा? पीटी के। ये क्या है बेटा? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और पीटी क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो? ये बन जाएगा पी नॉट अपॉन पी टी, ये आ जाएगा। ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब अपन को प्रेशर के टर्म में दिया जाएगा। किसके टर्म में दिया जाएगा बेटा? प्रेशर के टर्म में। देखो कैसे, जैसे मान लो अपने पास केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, केस फर्स्ट अपने पास बेटा रिएक्टेंट है, किसमें है? गैसियस में। और किसमें जा रहा है बेटा ये? मान लो ये प्रोडक्ट में गया, पी गैस बना दिया इसने, क्यू गैस, ऐसा सब ये सब इसने बना के रखा हुआ है। देख, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं। अब ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, और साथ में आपको एक डाटा टेबल दी जाएगी। डाटा दिया जाए कैसे? देखो यहां पे अपन को दिया जाएगा बेटा, यहां पे लिख देंगे टाइम, और यहां पे लिख देंगे
प्रेशर ऑफ आर, ये लिखते हैं प्रेशर ऑफ आर। 0 पे दे दिया क्या, पी नॉट, और टाइम टी बाद क्या दे दिया, पी टी। पूरा खेल रहता है स्टेबल का। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन डेराइव करना है। ये सिंपली क्या है, एक्सप्रेशन डेराइव करना होगा। देखो एक्सप्रेशन कैसे डेराइव होगा, इसके लिए अपन सिंपल करेंगे। देखो कैसे करेंगे बेटा, जो दिया रहेगा उसको अपन लिखेंगे पहले। वैसे तो ये अपन डेराइव कर ही चुके हैं, ऐसा लिखा हुआ है। t इक्वस टू 0 पे ये कितना रहेगा बेटा, ये अपन मान लेंगे ए नॉट। टाइम t पे कितना हो जाएगा, ये ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स। अब बताओ टेबल में क्या गिवन है, पहले यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो, आप लिखो पहले यहां तक छापो, यहां तक। कहां जा रहा है भाई, ये छापो, यहां तक छापो पहले। अब देखना, अब देखो यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, और एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए होता है बेटा, के टी इक्वल टू क्या चाहिए होता है, जल्दी बोलो, एल एन आर नॉट और आर टी चाहिए होता, चाहिए होता, चाहिए होता। मतलब मुझे क्या चाहिए इनडायरेक्टली, एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये चाहिए कहीं से। या तो ये डायरेक्ट, या सर अब मेरे पास डाटा किसका है, प्रेशर का, तो मैं इनको क्या करूंगा, प्रेशर के टर्म में डालूंगा। अब मुझे बताओ डाटा किसका है, आर के बारे में, तो यहां से मैं क्या हो सकता हूं, ए नॉट किसके प्रोपोर्शन है बेटा, पी नॉट के। क्योंकि ये देखो टी इक्वल टू 0 पे क्या है, सिर्फ प्रेशर इसकी वजह से आएगा, और ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शन है, पी टी के, यही तो लिखा है पी टी। तो डायरेक्ट क्या बन गया, ये तो अपन ऊपर लिख ही चुके थे, सिंपल एल एन पी नॉट प्रेशर ऑफ आर एट टी इक्वल टू 0 एंड पीटी क्या है, प्रेशर ऑफ आर एट टाइम टी। ये बन जाएगा सिंपल सा एक्सप्रेशन। सर ये तो बहुत आसान था, चलो ये आसान था। तो अब अपने पास है बेटा, अब ध्यान से देखना, अपने पास है, बात नहीं, बात नहीं, केस सेकंड। तो चेंज क्या है इसमें, अरे है देखो, बस छोटा सा है, यहां पे है टोटल प्रेशर, क्या है बेटा, टोटल प्रेशर, बस यहीं से मजा आएगा। टोटल प्रेशर, जिसने केस 1 नहीं लिखा वो केस 1 छाप लो। कुछ नहीं करना है अपन को, तो बस फील ये लेना है, हमेशा अपन को ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू पुट करनी है। वो आएंगी कैसे, क्या डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आएंगी, और बहुत ही आसान रहता है, ये ध्यान से देखना होता है। अच्छा बताओ ये एक्सप्रेशन मेरे पास है, ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, इसको लिखूंगा आर गैस कन्वर्ट इनटू पी गैस प्लस क्यू गैस। टी इक्वल टू 0 पे क्या मानूंगा बेटा, इसको मान लूंगा क्या, ए नॉट, ये डैश ये डैश, और टाइम टी पे कितना हो जाएगा, ये ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स ये एक्स। अच्छा तो टी इक्वल टू 0 पे कौन है अकेला, तो ये बताओ, ये जो जो टोटल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा टी इक्वल टू 0 पे, सिर्फ कौन जनरेट कर रहा होगा, आर पी और क्यू में से सिर्फ आर अकेला कर रहा होगा। टी इक्वल टू 0 पे कौन जनरेट कर रहा होगा, सिर्फ आर। तो यहां पे जो भी टी इक्वल टू 0 पे जो भी प्रेशर आ रहा है वो आर की वजह से आ रहा है, और आर के मोल कितने हैं, ए नॉट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। अच्छा तो ये कब है, ये टी इक्वल टू 0 पे। अच्छा तो टी इक्वल टू टी पे ये क्या प्रेशर है, टोटल है, और टोटल में कौन कौन इंक्लूड होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो ये तो टोटल मोल कितने आ रहे हैं, टोटल मोल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी के होंगे कि नहीं होंगे, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, ए नॉट प्लस एक्स किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, जल्दी बोलो, पीटी के। क्योंकि यहां पे मुझे टोटल प्रेशर दिया, टोटल प्रेशर में ये जितने भी गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सब इंक्लूड होगा।
सर ऊपर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऊपर की टेबल में सिर्फ मुझे आर के प्रेशर के बारे में दिया गया था, तो आर का हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था। लेकिन टेबल में क्या दिया गया है बेटा? टोटल प्रेशर। और टोटल में कौन कौन इंक्लूड होगा? आर भी होगा, पी भी होगा और क्यू भी होगा। तो अपन ने क्या किया? सबका सम कर लिया। ए नॉट माइनस एक्स प्लस, देखो ऐसे लिख लो आप, तो बाद में बोलोगे सर ये कहां से लाए हो। यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? टोटल मोल। टोटल मोल मतलब ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, मतलब ये क्या बन गया बेटा? ए नॉट प्लस एक्स किसके प्रोपोर्शन हो गया? पीटी के। अच्छा बताओ मुझे चाहिए क्या है? मुझे केटी में क्या पुट करना है, जल्दी बोलो। एल एन मुझे पुट करना है, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें पुट करनी है कि नहीं करनी? अब बताओ ए नॉट माइनस एक्स, अब बताओ मेरे पास है क्या? मेरे पास ए नॉट प्लस एक्स है, ए नॉट प्लस एक्स है, और मुझे क्या चाहिए? ए नॉट माइनस एक्स। अब क्या करें, जल्दी बोलो। सोचो सोचो सोचो। क्या यहां से, ध्यान सुनना, इन दोनों इक्वेशन से, क्या बेटा इन दोनों इक्वेशन देखना, इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि, अब देखो अब मैं क्या करूंगा यहां से, ए नॉट इक्व टू कॉन्स्टेंट कुछ ही मान लो, कुछ प्रोपोर्शन हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एक्स किसके प्रोपोर्शन होगा? एक्स किसके प्रोपोर्शन होगा? पीटी माइनस पी नॉट बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? कैसे? देखो देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब आप प्रोपोर्शन हटाओगे, मान लो प्रोपोर्शन हटाया, कांस्टेंट आ गया सी, पी नॉट पुट करोगे, ऐसे क्या करोगे? ए नॉट प्लस एक्स इक्व टू क्या करोगे? क्या करोगे ये बताओ? सी पीटी करोगे कि नहीं करोगे? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बताओ। एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी सी पी टी माइनस ए, और माइनस ए क्या है? सी पी नॉट। यही होगा कि नहीं हो गया? एक्स कष्ट क्या हो जाएगा? सी कॉमन निकाल लो, पी टी माइनस पी नॉट। देखो जो मैं चिल्ला रहा, देखो वही आ गया कि नहीं आ गया? अरे यार कांस्टेंट अलग अलग क्यों होंगे? कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ सेम है, तो कांस्टेंट सेम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शन में अपन डील कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, अब आप यहां पे पुट करोगे, यहां पे पुट क्या करोगे? के टी इक्व टू ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू क्या है? सीपी है कि नहीं है? सीपी नॉट, और ए नॉट माइनस, ये बताओ ये एक्स आ गया, तो यहां पे क्या पुट करोगे बेटा? ए, ए कितना है? सी पी नॉट माइनस सी पी नॉट माइनस सी पी नॉट माइनस पी टी, यही करोगे कि नहीं करोगे? सॉरी गलत कर दिया, क्या आएगा? पी नॉट पी टी माइनस पी नॉट, ये आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बताओ यहां से क्या हो गया? सब सी सी निपट गए कि नहीं निपट गए? क्या बना ये? एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, यही हुआ कि नहीं हुआ? देखो कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार ये गंदगी नहीं फैलाऊंगा, सी सी नहीं करूंगा, मैं कांस्टेंट नहीं लूंगा, मैं तो क्या करूंगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन यहां पुट करूंगा, प्रपोर्शन यहां कट करूंगा, कांस्टेंट वो कट जाएंगे क्योंकि रेशो है। देखो यहां से क्या हुआ, अब आप देखो यहां से अपने पास क्या आ गया? एक्स आ गया। ए नॉट अपने पास, ए नॉट अपने पास ये है कि नहीं है? देखो ए नॉट अपने पास ये है कि नहीं है, और एक्स ये है कि नहीं है? अब सोचो अपन ये सी सी ना करके अगर मैं ऐसे करता, देखो यहां पे सी कांस्टेंट ना लेके अगर मैं ऐसे लिखता तब भी काम चल जाता। ये किसके प्रपोर्शन है? पी नॉट, पी नॉट यहां लिख दिया। अब यहां पे क्या है? ए नॉट, ए नॉट किसके प्रपोर्शन था? पी नॉट, पी नॉट लिख दो। और एक्स किसके प्रपोर्शन है? पी नॉट पीटी माइनस पी नॉट। तो क्योंकि देखो मैं रेशो ले रहा हूं, तो ये जब प्रपोर्शन, अगर मैं प्रपोर्शन लू ना लू वो तो कटेंगे ही कटेंगे रेशो में, इसलिए अपन डायरेक्ट ये पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू अपन डायरेक्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, अपन ये नहीं करेंगे बार बार कांस्टेंट वाला काम। आना आंसर वही है। तो अपन ने क्या किया बेटा? अपने पास रिलेशन ऐसा दिया होगा कि ये वैल्यू अपन निकाल पाए। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू।
अपन ने सिंपल क्या किया, ये मैं हटा रहा हूं, चाहो तो आप लिख लो, कोई टेंशन नहीं, बात तो वही है। तो अपन ने क्या किया, यहां से टोटल दिया था, तो टोटल में जितने भी गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सबका मोल का सम करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी कर दूंगा, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, और एक्स को मैं इस एक्सप्रेशन में छाप दूंगा, ए नॉट इनिशियली आ जाएगा और एक्स यहां से निकलेगा, दोनों की वैल्यू में छाप के ये यहां से यहां पे पी नॉट आएगा, और यहां पे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू ये डाल दी, देखो ये आ गई, ये आई कि नहीं आई। और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, एल एन पी नॉट अपॉन टू पी नॉट माइनस पी टी, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। हो गया, करोगे फिर खुद से एक। देखो एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रहेंगे, बस आपको ये याद रहेगा, ए नॉट एक्स, एक्स कैसे आ रहा है ये पता रहेगा। चलो हटा दें इसको। चलो सब कुछ सेम है, इसी के बगल में एक एग्जाम्पल लिख लो, बस यहां पे पी की जगह टू पी कर लो, पी की जगह क्या कर लो, टू पी, पी की जगह क्या कर लो, टू पी, एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल में पी की जगह क्या कर लो, टू पी, और करके दिखाओ। टेबल वेबल सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस पी की जगह टू पी कर लो, और अब बताओ क्या आएगा एक्सप्रेशन, पी की जगह टू पी की जगह टू पी करो, सब कुछ सेम, टेबल भी सेम, सब कुछ सेम, पी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टू पी की जगह क्या लिखो, टू पी। और सोचो अब, कर लो, नजरों से धोखा हो जाता है बहुत, है ना। सबसे ज्यादा गलती हवा हवा में होती है, ऐसे -1 लेके घूम रहे होते, कुछ नहीं सर, सिली मिस्टेक हो गई थी, क्या पेन नहीं उठा पाए थे। बाद में पछतावा ना हो, उससे अच्छा है कि, क्या रहा था आंसर, बाई टू हो जाएगा, बोल तो सही रहा है शायद। चलो क्या है बेटा, एग्जाम्पल में क्या लिखना है, जल्दी बोलो, एग्जाम्पल में लिखना है सर, आर गैस कन्वर्ट इनटू टू पी गैस प्लस सी गैस, और डब्बे में क्या दिया है, जल्दी बोलो सर, डब्बे में दिया है टाइम, टाइम, टाइम दिया है 0, टाइम दिया है टी, टाइम दिया है 0, टाइम दिया है टी, और यहां क्या लिखा है बेटा, टोटल प्रेशर पी नॉट पी टी, ये दिया है कि नहीं दिया। अपन क्या करेंगे, अपन पूरी तैयारी करके रखेंगे, भाई चाहिए क्या है, हमें चाहिए के टी को क्या बन जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एक्स, यही चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा। चलो तुरंत अपन तैयार करते हैं, तुरंत अपन तैयार करते हैं, चलो, टू पी गैस प्लस सी गैस, ये आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। चलो ये कितना है बेटा, टी इक्वस टू 0 पे ए नॉट डैश डैश, टाइम टी पे ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बनेगा 2x, और ये x, बताओ ए नॉट किसके प्रपोर्शन है, टेबल के अकॉर्डिंग ए नॉट किसके प्रपोर्शन है, जल्दी बोलो, ए नॉट किसके प्रपोर्शन आ रहा है, पी नॉट, टोटल सम करो, ए नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी, आया कि नहीं आया। अरे टोटल मतलब सब जो भी गैस है, मान लो एग्जामिनर अगर यहां सॉलिड बना देता तो क्या फिर ये एक्स आता यहां, नहीं आता, क्योंकि भाई जो गैसियस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वही तो प्रेशर लगाएंगे,
तो कभी ध्यान देना एग्जामिनर धोखा कर देगा, कभी यहां पे ऐसा सॉलिड या लिक्विड लिख देगा, तब क्या करोगे? नहीं लेंगे। लोगे क्या? नहीं लोगे। तो यहां पे अगर उसने सॉलिड लिख दिया तो फिर वो ये एक्स गायब हो जाएगा। मान लो लिक्विड लिख दिया, फिर लेंगे। अगर उसका वेपर प्रेशर दिया है तो वेपर प्रेशर तो लगाएगा लिक्विड, तो वहां पे क्या ऐड होगा? उसका वेपर प्रेशर। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ लिक्विड बन रहा है और लिक्विड 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 खुद प्रेशर नहीं लगाता, लेकिन जब वो एवोपरेट करेगा तो वेपर में जाएगा नहीं जाएगा, तो उस समय दिया रहेगा उसका पी नॉट इतना है। समझ में आया? तो वो फिर क्वेश्चन किसका मिक्स हो जाएगा? काइनेटिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन की मिक्सिंग हो जाएगी फिर उसमें। और जैसे ही मिक्सिंग हुई अपन फैल जाएंगे, सर काइनेटिक्स में ये लिक्विड कहां से आ गया? ए नॉट प्लस 2x इक्व टू कितना आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी। आया कि नहीं आया? तो ए, यहां से मुझे बताओ बेटा कि यहां से मुझे बस ये बताओ कि x किसके प्रोपोर्शन बन रहा है? पी टी माइनस एक्स का मैं क्या कर दूंगा? पी नॉट बाय 2। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस छाप दो अब। सही आ गया यार तुम्हारा। ये क्या है? पी नॉट। और ये क्या है बेटा? पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट बाय 2। दो यहां जाएगा, दो दो और एक तीन। हाँ क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? एल एन टू पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी। आ गया कि नहीं आ गया? चलो मतलब सीख गए अपन। चलो अब बात नहीं करो। देखो दिक्कत यही है कि अपन बात बहुत करते हैं। क्या रिलेशन निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, derive द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सभी क्या फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। ये तो हो गया होगा। क्या आ रहा है? के टी इक्वल्स टू एल एन पी नॉट माइनस पी टी। 2 पी नॉट, पी नॉट की 2 पी नॉट। 2 पी नॉट ये आ गया सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, आ गया। चलो आगे वाले पे आ जाओ। बताना है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बताना है। मतलब इससे आसान कुछ होगा लाइफ में? कुछ नहीं हो। पी नॉट ही तो पुट करना। हाँ दिया है, नहीं दिया तो नहीं मानेंगे। दिया होगा तो ही तभी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मान। दिया है वेपर प्रेशर ऑफ क्यू, पी डैश, पी डैश। सुनो, कल नीट का पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन आया था। यहाँ आर था, यहाँ टाइम था, तो ऐसा था। पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन आया था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर की क्या, पूछो क्या यूनिट, के की यूनिट, यूनिट ऑफ के। अब बोलोगे सर इतना आसान, मालूम है। अब दिक्कत मालूम क्या होती नीट वालों के साथ, बेचारों के साथ टाइम का प्रेशर बहुत होता है। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री करने, 45 जिसके करने हो, इतने ही बायो के करने। कितने घंटे में? 3 घंटे में। लगभग एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो वो आसान हो जाते हैं। अब ये नहीं वो इंटीग्रेशन करवाएंगे 1 मिनट में तुमसे। करवाया था पिछली साल। चलो जल्दी जल्दी आओ, इस पे आओ बेटा। बस देखो क्या करोगे बेटा इसमें। सर पहले क्यों नहीं बोला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम यहां नहीं होते, डॉक्टर बनने की सोच रहे होते।
हमें मालूम था तुम लोग कैसे हो, दूसरों को निपटा दोगे। ये डॉक्टर नहीं बनना है अपन को। क्यों? डॉक्टर बनेंगे तो गाड़ी माड़ी खराब बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर खराब बन गए ना, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये कितना है बेटा? एक्स। चलो शांत हो जाओ। एक्स यही है कि नहीं है? अब देखो, यहां पे ध्यान सुनना। अब मैं जो लिखने वाला हूं भाई, यहां पे क्यू तो है नहीं है। अब ध्यान सुनना, क्यू तो है नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। अब बताओ गैस में कौन कौन है? अब ए नॉट माइनस एक्स प्लस, एक गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहां पे टू कर दो क्योंकि वो एक्स बनेगा ही नहीं कुछ। यहां पे टू कर दो, टू करो तो कितना हो जाएगा? प्लस टू एक्स। टू एक्स होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये जो टू एक्स है ये किसके प्रपोर्शन होगा? पीटी के कि पीटी माइनस पी डैश के? माइनस पी डैश। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो टोटल प्रेशर है ना बेटा, इसमें जो ये जो टोटल दिया गया है, इस टोटल में सभी इंक्लूड है। प्रेशर ऑफ आर, प्रेशर ऑफ पी एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्यू, ये सभी इंक्लूड है कि नहीं है? तो मुझे किसका चाहिए? मुझे सिर्फ इन दोनों का सम, क्योंकि मैं गैसियस मोल ही तो ले रहा हूं। इसको क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि लिक्विड है। तो अपन ने क्या किया, ये लें कि ये लें? तो ये गड़बड़ है लेना, हम क्या लेंगे बेटा? ये वाला लेंगे। समझ में आया? तो यहां से क्या निकल आया, जल्दी बोलो। ए नॉट प्लस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी माइनस पी डैश। तो क्या अपन इसका रिलेशन निकाल सकते हैं? जल्दी बोलो। हाँ सर, के टी इक्व टू एल एन पी नॉट। क्या होता था एक्सप्रेशन, भूल ही गए यार। क्या होता था? के टी इक्व टू एल एन ए नॉट माइनस एक्स, ये होता है। तो यहां पे क्या छापोगे? पी नॉट माइनस, और एक्स किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी माइनस पी डैश माइनस पी नॉट। ये आएगा कि नहीं आएगा? छाप दो यहां पे, पी टी माइनस पी डैश माइनस पी नॉट। ये बन गया बेटा के टी एल एन पी नॉट टू पी नॉट प्लस पी डैश माइनस पी टी। ये आ गया। आया कि नहीं आया? चलो, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो जिस जिस के मोल ले रहे हो उसी का प्रेशर यहां आना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो जिसका आ रहा है वो माइनस कर देना। जिसके मोल ले रहे हो उसी का प्रेशर लिखना है। जिसके मोल ले रहे हो उसी का प्रेशर। सर ये एक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक्स पूरा का पूरा थोड़ा पीवी कॉस टू एनआरटी से कन्वर्ट होगा अपना। ये तो लिक्विड में पड़ा हुआ है कुछ, जो ऑपरेट करेगा वो ऑपरेट करे, कितना जनरेट कर रहा है? पी नॉट। तो हम टोटल में से पी नॉट माइनस पी डैश माइनस कर देंगे। चलो, अब केस थर्ड, सेकंड पे आए थे अपन। केस थर्ड, केस थर्ड लिख लिया बच्चों? ब्रैकेट बंद कर दो इसको। केस थर्ड हटा दें। चलो, केस थर्ड, आर गैस, अब देखना, कन्वर्ट इनटू पी गैस प्लस क्यू। सर इसमें डिफरेंट, डिफरेंट क्या है? देखो डिफरेंट ये है। अब देखना, जो टेबल है वो अलग है। अब देखना बेटा, यहाँ पे टेबल, टेबल में बनाऊंगा यहाँ पे क्या? टाइम, बात नहीं। और यहाँ पे टोटल प्रेशर, ये तो सब सेम हो गए। अरे नहीं हुए। टाइम टी, पी टी। ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट टाइम इनफानाइट, इनफानाइट। अब बताओ,
के टी एल एन, अंदर क्या डालें इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो इतना लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, तो अब क्या क्या गिवन है, अब क्या क्या गिवन है। पहले क्या था, जीरो और एक टी टाइम पे, अब टी टाइम और इनफाइनाइट पे गिवन है। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो, शुरुआत वही, सॉलिड नहीं सो गैस, गैस शुरुआत जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। टी इक्वस टू जीरो, टी इक्वस टू टी, और टी इक्वस टू इनफाइनाइट, यही है कि नहीं है। जीरो पे कितना मानते हैं इसको, ए नॉट, कि डैश डैश, खत्म, बात नहीं करो बेटा। ये ए नॉट माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये कितना बनेगा एक्स, ये कितना बनेगा एक्स, और ये कितना बनेगा इनफाइनाइट पे जीरो, और ये कितना हो जाएगा ए नॉट, ये कितना हो जाएगा ए नॉट। अब मुझे बताओ, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें इन दोनों की इंफॉर्मेशन थी, अब जो क्वेश्चन है नीचे वालों की कोई टेंशन नहीं है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें किस किसकी इंफॉर्मेशन दी बेटा, जीरो और टी वाली। अब कौन कौन सी की है, इन दोनों की। समझ में आ रहा है, अब इन दोनों की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन है वो अपन कलेक्ट करेंगे। बताओ इनमें गैस, ये टोटल दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर मुझे टोटल दिया गया है तो मैं टोटल गैसियस रिएक्टेंट कलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट। तो कितना करोगे, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी। ये कहां पे है बेटा, टाइम टी, टाइम कब, ये टाइम टी पे, और टाइम एक अपन टाइम इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट बताओ क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए नॉट प्लस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इनफाइनाइट। बताओ इनसे अपन कोई चीज कंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे बताओ यहां पे क्या बन गया, ए नॉट प्लस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी, और टू ए नॉट किसके प्रोपोर्शन है, पी इनफाइनाइट के, है कि नहीं है। सही लिखा कि गलत लिखा, सही है। अब बताओ अपना एक्सप्रेशन क्या बोलता है, सर एक्सप्रेशन बोलता है के टी के लिए क्या चाहिए, एल एन ए नॉट माइनस एक्स, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ ए नॉट किसके प्रोपोर्शन है, पी इनफाइनाइट बाय टू। तो यहां से छाप दें, एल एन पी इनफाइनाइट बाय टू। ये अब नीचे आ जाओ, पी इनफाइनाइट बाय टू, ये लिखा कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही, तो क्या यहां से मैं एक्स बता सकता हूं, पी टी माइनस पी इनफाइनाइट बाय टू, यही आएगा कि नहीं आएगा। देखो टू से डिवाइड कर दो और यहां पे माइनस, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बस यहां छाप दो, माइनस पी टी माइनस पी इनफाइनाइट बाय टू, यही बना कि नहीं बना, देखो बना कि नहीं बना बेटा, बन गया। अब ऐड कर दो, ऐड कर लेंगे कि करवाएं, नहीं नहीं रुको, नहीं लास्ट में निपटा दो सब, अपन बहुत टैलेंटेड हैं, कहीं भी टैलेंट दिखा सकते हैं। अब क्या करें, दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते, तो दिखाओ फिर यहाँ क्या होगा, कट जाएगा, कट, देखो दिख रहा है टैलेंट। अब क्या करें, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, यही आएगा, नहीं देखो नहीं, इंटू टू भी आएगा, सोच लो, नीचे आएगा कि नीचे टू भी आएगा, यहां ऐसा, अब सही है, अब सही है। देखो कभी क्वेश्चन ब्लंडर मिस्टेक से गलत नहीं होता है, छोटे मोटे टू थ्री गलत करवाते हैं। क्या देखो, आ रहा होगा तभी तुमने किया होगा,
मजाक करने के लिए तो क्वेश्चन उठाया नहीं होगा कि चलो पेपर में टाइम पास कर लेते हैं। अब कोई क्वेश्चन कॉन्फिडेंट होगे तभी उठाया होगा आपने, और मजाक करने के लिए उठाओगे नहीं। आप एक अनजान क्वेश्चन उठाओगे, कभी नहीं उठाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपको आता ही पता नहीं है क्या करना है। क्वेश्चन कौन सा लोगे? जो आपको बनता होगा या आपने किया होगा, और उसी में ऐसे मजाक करके आओगे आप, तो दिक्कत होगी। टू छोड़ दोगे या टू कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, तो गलतियां यहीं से, छोटी छोटी गलतियां यहीं से होती। देखो, ये क्वेश्चन आप तभी, कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन उठाते तभी उठाते जब आपने किया होगा उस टाइप का, और उस टाइप का किया है तो फिर अपन को कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना होता है, कहीं अपन गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। चलो लिखो जल्दी। लिख लिया? चलो, ये है क्वेश्चन, रिएक्शन दी गई है, ये सॉलिड है बेटा। क्या है? सॉलिड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के का एक्सप्रेशन लिखना है, किस किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ टी, पी टी एंड पी इनफाइनाइट फॉर गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है, जल्दी। बस इक्वेशन बनानी है, एक जीरो की, एक टी की और एक इनफाइनाइट की। जीरो, टी, इनफाइनाइट। जीरो पे ओनली रिएक्टेंट, टी पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी, और इनफाइनाइट पे ओनली प्रोडक्ट्स। इनफाइनाइट पे कौन? ओनली प्रोडक्ट। इनफाइनाइट पे कौन? ओनली प्रोडक्ट। तो काम हो गया होगा, बन गए होंगे, हो गए। देखो यहां क्या आ रहा है बेटा? अपने पास बन गया ए गैस, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? 3b गैस प्लस सी सॉलिड, यही है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, t इक्वस टू जीरो पे ये किसके बराबर है? ए नॉट डैश डैश। टाइम t पे ए नॉट माइनस एक्स एक्स एक्स। अच्छा हाँ, 3x। और इनफाइनाइट पे खत्म, 3a0 a0। हाँ, और एक चीज ध्यान, ये बनेंगे इतने ही, भले ही अभी अपन गैस गैस में थोड़ा काउंट कर रहे, बनेगा तो ये x बनेगा। अब मुझे बताओ, टाइम t पे कौन कौन गैसियस है? मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यही आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि अपन को गैस का ही अकेला लेना है। सी को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि सी क्या है बेटा? सॉलिड। सी क्या है? सॉलिड। तो कितना बन जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स प्लस 3x, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, जल्दी बोलो, पी टी। आया कि नहीं आया? और इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट पे कौन मिलेगा? जल्दी बोलो, ओनली मोल ऑफ बी। क्योंकि सी को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सी सॉलिड है। तो बताओ, 3a0, 3a0 किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा बेटा? पी इनफाइनाइट। तो यहां से अपना क्या निकल रहा है बेटा? यहां से निकला a0 प्लस 2x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टी। और यहां से क्या निकला बेटा? a0 कितना निकला? जल्दी बोलो। यहां से क्या निकला? a0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इनफाइनाइट बाय 3। और मुझे एक्सप्रेशन में क्या चाहिए? मुझे एक्सप्रेशन में चाहिए ए की कंसंट्रेशन, ए की चाहिए पड़ती है। क्या करोगे बेटा? के टी इक्वस टू हम लिखेंगे एल एन ए नॉट माइनस अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो बेटा। कितना आ जाएगा ये? पी इनफाइनाइट बाय 3। और यहां पे क्या आने वाला है? जल्दी बोलो। यहां पे बनेगा पी इनफाइनाइट बाय 3 माइनस एक्स, कितना है? क्या होगा? 4। कौन सा 4? अच्छा, चलता है, थोड़ा चलता है। अपन सुबह 8:30 बजे से पढ़ रहे हैं? तो गर्मी पड़ रही, हीट अप हो जाते हैं कभी। इतना तो कॉमन सेंस समझ रहा हूं मैं, चलो टेंशन नहीं। चलो यहां से बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी?
यहां से जल्दी एक्स बता दो यार अब तो। पी टी माइनस पी इन्फानाइट बाय 3/2। दो भी तो पहुंचाना पड़ेगा तब एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आ जाएगा देखो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब जल्दी जल्दी छापो यार। कितना हो गया जल्दी बोलो। पी नॉट, पी सॉरी नॉट कहां से, नॉट तो है ही नहीं है, इन्फानाइट बाय 3 और पूरे का बाय 2। अब ये खतरनाक है, सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा बताओ, ऊपर 3 आएगा कि ऊपर 2 आएगा। 2, चलो इतना तो। बोलते जाओ क्या करें। 2 इन्फानाइट और 3 माइनस पीटी, यही आ रहा है बेटा। 3 ब्रैकेट के बाहर, लो बाहर कर दे। सुनो अब अभी ये सही नहीं है, अपन को के चाहिए था। अब सही है, अब सही है कि नहीं है। अब सही है। चलो हो गया। चलो। सर ये वेरिएबल बहुत हो गए, अब नंबर में कर दो, एक आध क्वेश्चन नंबर में कर लेते हैं चलो। हटा दें तो हो गया होगा। सही कर लिया। तुम तो कसम खा के बैठे हो सर एक बार में। ना ना ना, एक बार में कैसे करूंगा। चलो गलती करो लेकिन गलतियों से सीखो, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए बस। पीछे सब सही। बगल वाले से पूछ रहा हूँ, मन लग रहा है। बहुत स्माइल दे रहे हो, ज्यादा लग रहा है क्या। चलो क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखो बेटा। टीपी मतलब टोटल प्रेशर। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। एक और बात नहीं करो यार, बात बहुत कर रहे हो। चलो दो क्वेश्चन बैक टू बैक जल्दी।
आने चाहिए यार, इतनी मेहनत की है अपन ने। मेहनत किस लिए की, यही क्वेश्चन बने अपन से। चलो, अपन को तो क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए और ए नॉट माइनस एक्स चाहिए। अब वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन को लिखो। वैसे या तो वो ये देता था या ये देता था, बीच में एक देता था, पीटी देता था। या तो ये देता था या ये देता, इसमें दोनों दे दिए, कोई टेंशन नहीं। दोनों से ही आंसर आएंगे, दोनों से ही आंसर आएंगे। देखो, मैं ऐसे वेरीफाई करूंगा, देखो। अच्छी बताओ, अगर ये पूरा का पूरा खत्म होगा तो दो ये बनेगा, तीन ये होगा। अगर ये 100 कंज्यूम होगा तो 200 ये बनेगा, 100 ये बनेगा तो 300 ही तो दिया है, काय की टेंशन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये 100 पूरा का पूरा खत्म होगा तो 200 ये बनेगा, 100 ये बनेगा, टोटल 300। चाहे ये डाटा यूज करो, चाहे जीरो वाला यूज करो, चाहे इन्फिनिटी वाला यूज करो, बात बराबर है। देखो ना आप, आ गया। देखो, अपन एकदम छोटे से उसमें करेंगे, कैसे करेंगे देखो। देखना, देखो यहां लिख लिया पहला क्वेश्चन। देखो, यहां लिखूंगा ए नॉट माइनस एक्स, और ये जीरो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये जीरो, ये डैश डैश, ये 2x और ये x, ये 2a0, ये a0। देखो, a0 किसके प्रपोजन है, देखो यहीं से देखो, a0 किसके प्रपोजन है बेटा, 100 के। देखो डाटा, और 3a0 किसके प्रपोजन है, 300 के। बात तो एक ही चीज हो गई ना, फर्स्ट ले लो चाहे थर्ड ले लो, बात तो बराबर है ना यार। दिक्कत तो यहां है, यहां पे कितना है बेटा, a0 - x + 2x + x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200। ये बताओ, a0 + 2x किसके किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, 200 के। 200 के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे बताओ, a0 कितना है, 100। तो इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करूं तो 2x किसके प्रोपोर्शन आएगा बेटा, 100 के। अरे यही तो आ रहा है देखो, a किसके प्रोपोर्शन है, 100। तो इसको यहां ले जाओगे तो 200 में से 100 माइनस करोगे तो x किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा बेटा, 50। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब बताओ, आप यहां पे k क्या लिखोगे, k लिखूंगा मैं सर 1/t l n a0। a0 किसके प्रोपोर्शन है, 100। 100 के है कि नहीं है। और और x यहां पे क्या लिखोगे, 100 माइनस x, और x कितना है, 50। 100 - 50, ये तो बन गया यार 1 और टाइम कितना है, 2.303। ln 2 आ जाएगा यहां पे। तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा, ln को 2.303 log 2 लिख सकता हूं क्या। और 2.303 तो कितना आ गया ये, log 2। और log 2 बोले तो 0.3, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3। और अपन ने टाइम किस में लेके रखा था, टाइम अपन ने मान लो अगर ये सेकंड में लेके रखा था तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। आया समझ में, ये होगा, देख लो। सर, कहां से लिखना चालू किए थे, ये है बेटा क्वेश्चन, नहीं तो यहां तक, और ये फाइनल आंसर है। सेकंड लास्ट, लास्ट वाला करो बेटा, लास्ट वाला, ये वाला। बिल्कुल डरना नहीं है, अभी अपन मोल किसके प्रपोशन कर रहे थे, प्रेशर के। अब किसके करेंगे, वॉल्यूम के। अब किसके करेंगे, वॉल्यूम के। अभी अपन मोल किसके प्रपोशन कर रहे थे बेटा, प्रेशर के। अब किसके कर देंगे, वॉल्यूम के, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में दिया है। किसके टर्म में दिया है, वॉल्यूम के। इक्वेशन बना लो बस, डरना नहीं है, इक्वेशन बना लो, आधा काम हो जाएगा। देखो, H2O2 एक्वस
किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, यही है कि नहीं है? T इक्वल्स टू 0, ए नॉट टाइम T, ए नॉट माइनस एक्स, और टाइम इनफाइनाइट 0। ये तीन लिखते हैं हमेशा अपन। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हो हमेशा ये तीन लिखे जाते हैं। ये 0, ये 0, ये कितना बनेगा बेटा? x, और ये कितना बनेगा? x/2। ये कितना बनेगा? ए नॉट। ये कितना बनेगा? A0/2। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ गिवन क्या है अपन को? गिवन क्या है? सर गिवन है मेरे पास टाइम, जो टेबल दी गई उसमें वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 दिया गया है। और मुझे मालूम है कि चाहे मोल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होते हैं, ऐसे ही मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कल ले जाऊंगा। मैं ये इसलिए मोल लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ही डाटा होता है, के इक्वल्स टू 1/T ln A माइनस एक्स, ये होता है अपने पास। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं रिएक्टेंट के मोल नहीं दिए गए हैं, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, जो भी दिया गया O2 के टर्म में दिया गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, O2 के टर्म में मैं ये A0 और X यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, हो जाएगा मेरा काम। तो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, देखो क्वेश्चन, देखो अपन करने वाले हैं बेटा क्या, देखो इसमें मुझे, मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ O2। ये बताओ टाइम टी पे क्या गिवन है बेटा? टाइम टी पे गिवन है x/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2VT, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। और टाइम, टाइम इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या बोलूंगा बेटा, जल्दी बोलो? A0/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो A0 कितना आ गया, जल्दी बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2V इनफाइनाइट, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ अब क्या करना है, वैल्यू तो छापना है। तो क्या बन जाएगा, K इक्वल्स टू, जल्दी बोलो? 1/T ln A0 कितना है बेटा? 2V इनफाइनाइट, 2V इनफाइनाइट माइनस 2VT, आ गया कि नहीं आ गया? खत्म क्वेश्चन, लो। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। चलो जल्दी देख लो यार, हुआ कि नहीं हुआ। अब कोई ये तो नहीं बोल रहा है सर ये आंसर आएगा, देखो अरे टाइम हो गया। सर के इक्वल्स टू 1/T ln, तो ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है कि नीचे? दोनों सही है। कैसे करते तुम खुद बताओ, नहीं कर पाते ना। अभी बताओ ये चीज लगती कहाँ है? ये लगती है बेटा गैस में। प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल कहाँ होते? गैस में। किसमें होते बेटा? गैस में होते। एक्कस में कैसे हो जाएंगे? वहां पे थोड़ा ना पीवी कोस टू आप एनआरटी लगा पाओगे, समझ गए ना? चलो अब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन टाटा बाय बाय। चलो हटा दें इसको। देखो अभी तक मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है, बस इतना लिख लो, इतना लिख लो और डाल दो वैल्यू जो कुछ भी है। इतना लिख के जो टेबल में दिया गया है वो उठा उठा के, अपन को क्या चाहिए, अपन को तो बस चाहिए कि भाई, अपन को चाहिए A0 और A0 माइनस एक्स के क्या प्रपोर्शन बन सकता है वो बना लो गैसियस में। ये तो अपन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हटा दें? चलो चलो, अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखो बेटा।
C gas is first order reaction over the axis of liquid water at, बात नहीं यार, 25 degree Celsius. It is found that after 10 minutes the pressure of the system is 188 torr and very long time it is 388 torr. The rate constant of reaction is vapor pressure of H2 25 degree Celsius equals to torr. चलो, ये दिया है क्वेश्चन में। अभी नहीं सर, अब तो डब्बे में कुछ और दिया, पहले डब्बे में कुछ और दे रहे थे, अब लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है। अब किसके फॉर्म में दिया है? लैंग्वेज। तो पहले क्वेश्चन लिखो, पहले क्या लिखो बेटा? क्वेश्चन। ln2 ln3 ln10 की वैल्यू दी गई है। चलो, लॉग निकालने में परेशानी नहीं आएगी, दी है उन्हें। मुझे ये बताओ, ए गैस किस में कन्वर्ट होता है बेटा? 2b गैस प्लस सी गैस, यही है कि नहीं है? ये है बेटा अपने पास। अब मुझे बताओ, ये अपने पास कितना दिया है? मान लो ए नॉट, टी इक्वल टू 0 पे मान रहा हूं, ये मान रहा हूं ए नॉट, टाइम टी पे कितना हो जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स, और इनफाइनाइट पे 0 डैश डैश 2x एक्स, और ये 2a नॉट और ये a नॉट, ये होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, मेरे पास डाटा किस किस चीज का है? अगर आप देखो तो मेरे पास टाइम 10 सेकेंड, ये तो 10 मिनट में टोटल प्रेशर कितना है? 188, ये टाइम है, और ये मैं प्रेशर लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर, और इनफाइनाइट पे कितना हो गया? 388, यही है कि नहीं है? यही है। अच्छा, तो इस प्रेशर में क्या क्या इंक्लूड है? जो, सुनो पहले, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो भी इंक्लूड है, साथ में पानी का भी इंक्लूड है, क्योंकि ये पानी के ऊपर रिएक्शन हो रही ओवर दी। तो इसमें ये जो प्रेशर है बेटा, इसमें आपका टोटल प्रेशर में क्या इंक्लूड है? देखो यार, पढ़ो पूरा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। अरे यार, लिक्विड वाटर, और लिक्विड वाटर का भी दिया गया है 28, दिया गया है कि नहीं दिया गया? तो क्या मैं यहां पे टोटल प्रेशर विदाउट वाटर लिख सकता हूं क्या? क्योंकि जब भी मैं यहां सम्मम करूंगा तो इन्हीं का लूंगा, क्या वाटर का आएगा उसमें? नहीं आएगा। तो मुझे वाटर का माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कितना होगा वाटर का माइनस करूंगा? तो
20 टेस्ट में से हटाओ, कितना बन जाएगा बेटा? 160। ये कितना हो जाएगा? 360। 360 होगा ना? सही लिखा ना? 160 एंड 360, ये करना था अपन, क्योंकि पानी इनका कोई पार्ट नहीं है। देखो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब देखो मेरे पास डाटा इसका है, तो ये बताओ 10 मिनट बाद, अगर हम 10 मिनट में लिखें, 10 मिनट में क्या है बेटा? ए नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 188 करें कि 160 करें? 160। क्यों? क्योंकि इस मोल में पानी इंक्लूड नहीं है, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंक्लूड है उन्हीं का प्रेशर से मुझे लेना है, पानी का नहीं लेना है, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया जल्दी बोलो? ए नॉट प्लस 2x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 160, और इनफाइनाइट पे बोलो क्या हो जाएगा? 3 ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 360। तो ए नॉट किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा? 120। सही है कि नहीं है बेटा? सही है। एक्स किसके आ जाएगा? 120 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 40। अरे 2x क्या बन जाएगा? 160 माइनस 120, तो x किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा बेटा? 40/2, 20 आ जाएगा। 20 आ गया कि नहीं आ गया? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब बताओ, तो k इक्वस टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो सर। k इक्वस टू हो जाएगा 1/10। 1/10 मिनट, मिनट में था, ln ए नॉट माइनस एक्स, तो 1/10 ln ए नॉट कितना है बेटा? ए नॉट है 120 माइनस 120 माइनस 20, कितना बचा? जल्दी बोलो। ये बन गया बेटा 1/10 ln 112/10, ये बन गया। और 12 और 10 कैसे डील करें यार, ये तो कैसे डील करें, ये तो बड़ा गंदा हो गया। ये बन जाएगा। देखो सही लिख रहा हूं क्या? देखो सही लिखा है क्या? सही है क्या? ln 4 बनता, 4 को 2 की पावर बाहर कर दी, 3, ये सब दिए हुए हैं, ये सब दिए हुए हैं। ln 2 कितना है? 0.7, 0.7 का डबल 1.4, 1.4 प्लस 1.2 1.6, 1.6 कितना हो गया? 2.6 हो जाएगा, सॉरी 2.6 माइनस 2.303, तो कितना हो जाएगा लगभग? ये लगभग बन जाएगा 0.3/10 मिनट इनवर्स, और इसको अपन बोल देंगे, कितना बोल सकते हो? और 3 × 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, ये आ जाएगा के। आ गया कि नहीं आ गया? -2 है बेटा, ये -2 हो गया सॉल्व। सिर्फ इतना सा था, ये चीज ध्यान रखनी थी बस। ये जिसने ध्यान रखा होगा उसको, कितने लोगों का सही आ गया था? क्या? कोई बात नहीं, जिसने पूछा होगा उसमें निकालेंगे, लिख देंगे वो सेकंड में चाहिए कि मिनट में चाहिए अगर। चलो अच्छा, तो इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू 60 कि डिवाइडेड बाय 60? ये खतरनाक क्वेश्चन है। चलो चलो, हाँ ये बाकी क्वेश्चन एक साइड और ये पूरा पूरा एक साइड। बताओ इसको मुझे मिनट में, इसको मुझे के किस में चाहिए? मान लो के सेकंड में चाहिए होता, फिर क्या करते? डिवाइडेड बाय 60 के मल्टीप्लाई बाय 60? मल्टीप्लाई।
देखो देखो, हमेशा ऐसे 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 किया करो, जो भी यूनिट हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिखो। तो आप क्या लिखते, 3 × 10⁻⁻², और नीचे मिनट आएगा कि नहीं आएगा? मिनट ऊपर है कि मिनट नीचे? नीचे। तो क्या लिखोगे इसे, 3 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। ये बन मान लो इसको, और मजा आ गया। एग्जामिनर और भी अच्छा कर सकता था अगर वो सेकंड है। वैसे मालूम, मुझे यहां पे दिक्कत होती ना तो मैं यहीं लिख देता 10 × 60, तो उतना गलती के चांस ही नहीं होते। चलो, होमवर्क हो गया था बेटा? चलो नेक्स्ट क्लास में अपन और करेंगे। ओके बच्चे।